लड़कियां बन गए हम विश्व विजेता और रच दिया है इतिहास। और इतिहास जो कहते हैं सुनहरे पन्नों में स्वर्णिम अक्षरों से लिखा जाएगा इस टीम के हर एक खिलाड़ी का नाम। कुछ ऐसे ही किया ना काम, हमारा गुरूर भी है और है हमारा अभिमान। भाई 25 साल के बाद हमें मिला एक नया विजेता एंड दैट चैंपियन इज इंडिया बॉस। ये घड़ी हमारी है, ये सभी हमारी है। वेल डन लड़कियों। आई कैन टेल यू वन थिंग, 2 नवंबर 2025 याद रखना इस पल को, क्योंकि क्रिकेट विल नेवर बी द सेम अगेन। भारत ने वुमेन्स वर्ल्ड कप जीता है। ऑस्ट्रेलिया इंग्लैंड के बाद पहली टीम बनी है नॉन वेस्टर्न कंट्री जिसने टूर्नामेंट जीता है। ये लड़कियों ने सपने को अंजाम दिया है, लेकिन ये ट्रॉफी उन सब की है वुमेन्स क्रिकेट में जिन्होंने भारत में पिछले 50 सालों में बिना किसी रिवॉर्ड की उम्मीद जगाए इस खेल को अपनाया, ये रास्ता तैयार किया जिसपे अब ये लड़कियां भागी हैं और अब ये स्पीड से बढ़ती जाएगी। जो पहला महिला टीम ने पहला ओडीआई वर्ल्ड कप जीता है और ये डबल पंच बहुत खास है। ये खास इसलिए है क्योंकि भारतीय महिला टीम ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता है। वो एहसास जो मर्दाना टीम को 1983 में कपिल देव ने कराया था, वो हरमनप्रीत कौर की टीम को आज हुआ है। ये एहसास इसलिए भी खास है क्योंकि इनमें ज्यादातर लड़कियां वो लड़कियां हैं जिन्होंने जब पहली बार शायद बैट उठाया होगा तो लोगों ने कहा होगा कि क्रिकेट ये तो मर्दों का खेल है, तुम जाके खाना बनाओ, गो एंड कुक। एंड एक्चुअली दे कुक्ड वर्ल्ड क्रिकेट and that is the reason they won this World Cup. कमाल ही कहानी। इंडिया इज अ वर्ल्ड चैंपियन। ये जो फीलिंग है ना वर्ल्ड चैंपियन की, इसे बयान करने से ज्यादा महसूस करना कुछ अलग ही बात है। और वैसे भी आज संडे है, हमारी लड़कियों ने इस संडे को फंडे कर दिया है, विश्व चैंपियन बन गई है, कमाल का क्रिकेट खेला, सेमीफाइनल, फाइनल, थ्रू आउट द होल वर्ल्ड कप। लेकिन फाइनल का जो प्रेशर था अपने ही घर में खेलने का फुल हाउस के सामने, ये बताता है ना क्या चैंपियन ये खिलाड़ी रही है। देखिए जिस तरह से ये देश के 140 करोड़ लोगों को मुबारकबाद। यह 7वीं आईसीसी ट्रॉफी है भारत की। मजे की बात क्या है कि पिछले 17 महीने में यह तीसरी आईसीसी ट्रॉफी है। हां, विमेन्स वर्ल्ड कप भारत ने पहली बार जीता। महिलाओं की यह पहली आईसीसी ट्रॉफी है, लेकिन यह पहली और आखिरी नहीं होगी। अब यहां से आप देखिएगा, एक के बाद 2 और 2 के बाद पता नहीं कितने, यानी कि आगाज हो गया है विमेन्स क्रिकेट के लिए। 1983 मूवमेंट है जी, वहां पर भी भारत ने पहली बार वर्ल्ड कप जीता और क्रिकेट का नक्शा बदला। और यहां पर अब यह महिला टीम भी करेगी। इस पूरे वर्ल्ड कप चलता है कि प्लेयर ऑफ द मैच कौन आता है। वो आता है जिसकी किस्मत में कुछ लिखा था। अब वो किस्मत में जो लिखा है उसको पूरा होना है, उसको पूरा होने के नए कहानी, नए किस्से बनेंगे, नए रास्ते बनेंगे। दैट्स शेफाली वर्मा है यार। टीम में चयन नहीं हुआ था, स्टैंड बाय में भी नहीं थी। जस्ट थिंक अबाउट इट, जिस बंदे का, जिस लड़की का नाम टीम में ना हो, स्टैंड बाय में ना हो, उसके खेलने के चांसेस क्या है? पर वो खेलती हैं, वो फाइनल में आती हैं, वो जबरदस्त बैटिंग करती है और 2 विकेट भी चटकाती है। दोस्त मतलब क्रूशियल विकेट्स और प्लेयर ऑफ द मैच अवार्ड ले जाती हैं यार। शेफाली वर्मा पूरे वर्ल्ड कप में गायब रही, कहीं सिलेक्शन नहीं हुआ था, डोमेस्टिक गई, लौट कर आई और फाइनल में 87 और फिर गेंद से पहले ओवर में विकेट और 2 विकेट निकाल दिया। दीप्ति शर्मा, कितनी तारीफ करोगे आप। वो कहानी जो युवराज सिंह ने साल 2011 में दिखाई थी, वो दीप्ति ने इस सीजन दिखाई। 22 विकेट निकाले, फाइनल के अंदर 5 विकेट, 50+ रन। मैन ऑफ द मैच वो भी हो सकती थी, नहीं मिला, ठीक है, वो अलग बात है, मैन ऑफ द टूर्नामेंट बन गई। बट दीप्ति, शेफाली, अनगिनत कहानियां हैं लड़कियों की, अनगिनत कहानियां हैं जो बताती हैं कि अगर हौसले बुलंद हो तो ख्वाब मुकम्मल होते हैं। 21 साल की हरमन ने भी कहा टॉस हारने के बाद कि मेरा तो मन यही था कि हम पहले बॉलिंग कर लें। देखिए मौसम बेईमान है, एक बार बारिश आई लेकिन बाद में बारिश नहीं आई ना। 299 रन कम थे इस विकेट के हिसाब से, लेकिन फिर याद आता है कि वर्ल्ड कप का फाइनल है। भारत ने जो सेमीफाइनल में करिश्मा किया ना ऑस्ट्रेलिया के सामने, वो एक जेनरेशनल रन चेस थी क्रिकेट में। लेकिन मिडवे पॉइंट पे जब बिल्कुल लगा कि जिस तरीके की शुरुआत थी, हमारे 25-30 रन और बनने चाहिए थे, लेकिन अच्छी बॉलिंग और अच्छी फील्डिंग के साथ हम कवर अप कर सकते थे। एंड इवेंचुअली वो दबाव महसूस होना था साउथ अफ्रीका में, और वो दबाव महसूस हुआ। सराहना करनी होगी जिस तरह से ओपनिंग साझेदारी चली थी शेफाली वर्मा की और स्मृति मंदाना की। फाइनल में शतकीय साझेदारी आपको हमेशा देखने को नहीं मिलती है, बहुत स्पेशल होता है ये। वो स्पेशल कारनामा करने दिखाया और स्पेशली पर नजर डालता हूं मैं इस वर्ल्ड कप में। दिल पर हाथ रखकर कहूं, मुझे शुरू में लग रहा था कि यार ये टीम की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं है। शुरू में देखकर ये लग रहा था ये टीम की तरह नहीं खेल रही। शुरू में देखकर ये लग रहा था कि इंग्लैंड से नहीं जीते, ये साउथ अफ्रीका से नहीं जीते, ऑस्ट्रेलिया से नहीं जीते। लेकिन वही बात है ना कि जो ऊपर वाले को मंजूर है तो ऊपर वाला आपके लिए रास्ता बना देता है। जो 2 बड़े दिन थे, जो 2 बड़े मैच थे, भारत ने सामने कौन टीमें देखा नहीं। ऑस्ट्रेलिया जैसी मजबूत टीम को सेमीफाइनल में जिस तरह पटकनी दी, उसके बाद साउथ अफ्रीका जो मोस्ट इंप्रूव्ड टीम लग रही थी, अच्छा खेल रही थी, उसको फाइनल में 52 रन से हराया है। खैर, दिस वाज दैट स्पार्क दैट वाज नीडेड। हम सब इंतजार कर रहे थे एंड वी गॉट इट फाइनली। शेफाली वर्मा, स्मृति मंदाना के साथ अच्छी साझेदारी, उसके बाद दीप्ति शर्मा आती है, रन बॉल खेलती है। मुझे लगा कि थोड़ा सा और तेज खेल ले दीप्ति यार, बट दीप्ति वाला काम करती है। दीप्ति दबाव को सोखती है। उसने सारे टूर्नामेंट में किया, इस टूर्नामेंट की शुरुआत अर्धशतक से, अंत अर्धशतक से किया। तब भी भारत स्ट्रगल कर रहा था, यहां पे भी एक बार बीच में फंस गया था, पर दीप्ति वाज देयर। पंजाब होती है
फर्स्ट वुमन टू डू दैट इन वर्ल्ड कप फाइनल बाय द वे, जो 5 विकेट चटकाए, अर्धशतक भी फाइनल में लगा दे, और एक उनका थ्रो था, एंड दिस इज हाउ दीप्ति स्टार्टेड। दीप्ति क्रिकेट इसलिए शुरू हुई थी क्योंकि उनका थ्रो बड़ा अच्छा था। जस्ट इमेजिन, भाई के साथ प्रैक्टिस करने गई कि थ्रो लगाया, उसने टीचर ने कहा कोई लड़की कौन सी है भाई, नहीं लड़का कौन सा है, नहीं लड़का नहीं लड़की है, वो इतना अच्छा थ्रो मारती है तो इसको तो मैं क्रिकेट खिलाऊंगी। And rest, as they say, is her story, not his story. It is her story. दीप्ति शर्मा आती है, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट बन जाती है, प्लेयर ऑफ द मैच। फाइनल में भारत ने अपनी ऑलराउंड डेप्थ दिखाई। शेफाली वर्मा हो, दीप्ति शर्मा हो, अमनजोत कौर हो, इन सब ने स्तर को बड़ा किया। कुछ खास है इस टीम में। मैं सबसे मिला, मैं सबके पेरेंट्स से मिला। हरमन के पापा आए और उन्होंने ऐसे उठा लिया मुझे, मैंने अंकल थानू लख बधाई हो, अब तो पार्टी बनेगी। मतलब पार्टी तो यही है, अब तो 1 हफ्ते पार्टी करेंगे। मैंने बस फिर लस्सी में मक्खन मार के दे देना। सब रब का शुक्रिया अदा कर रहे थे। ऋचा घोष, मनोबेंद्र सिंह उनके पिता का नाम, मनोबेंद्र घोष माफ़ कीजिएगा, महेंद्र सिंह उनके आइडल, वो फिनिशिंग टचेस, ऑल दीज गर्ल्स, और अभी भी सीनियर बहुत जो खिलाड़ी हैं ना, उनके घर में या उनके पिता का सपना था या उनके भाई क्रिकेटर बनना चाहते थे, और उन्होंने उस सपने को अपना लिया और उस सपने को अपना के पूरा करने की ठान ली। लेकिन अब जो नई लड़कियां आई हैं इस टीम में, और अब जो आएंगी वो अपना सपना लेके आएंगी, क्योंकि अब कोई पूछेगा नहीं कि आपने क्यों क्रिकेट खेलना है, आप क्यों खेलना चाहती हैं। वो धारणा बदलना बहुत इंपॉर्टेंट था, और वो ऐसा लगा कि सेमीफाइनल के बाद काफ़ी हद तक पूरी हो जाएगी, लेकिन उसको पूर्णता देने के लिए, कंप्लीशन देने के लिए ना, ये वर्ल्ड कप की ट्रॉफी ज़रूरी थी, इसको जीतना ज़रूरी था, ये बताने के लिए कि स्किल के साथ साथ विल भी है। टूर्नामेंट किसी एक खिलाड़ी का नहीं है, ये टूर्नामेंट सबका है। सबका क्यों कह रहा हूं? क्योंकि जेम्मा रॉड्रिक्स हो, हरमनप्रीत कौर हो, इन्होंने सेमीफाइनल इंडिया को जिताया था। आप पूरा टीम एफर्ट देखिए। स्मृति मंदाना ने इस सीजन में 434 रन बनाए। हालांकि आई एक्सपेक्ट स्टिल मोर फ्रॉम हर कि बड़े क्रूशियल मैचेस में वो और बनाए। प्रतिका की बात की जाए, 308 रन, 2 विकेट, वो नहीं रही इस मैच में, सीजन में बाहर हो गई थी। बहुत अनफॉर्चुनेट था वो भी, उनका बाहर होना, बट आज वो आई, मैदान पर खड़ी थी इंडिया की लकी चार्म के तौर पर, और इंडिया ने जीता। जेम्मा के 292 थे, हरलीन के रन थे, हरमनप्रीत के रन थे, ऋचा 235, दीप्ति सबसे कमाल की प्लेयर है, 215 रन प्लस 22 विकेट उनके आते हैं। अमनजोत 146 रन और 6 विकेट निकालती हैं। स्नेह राणा 99 रन 7 विकेट। शेफाली फाइनल के लिए कहानी अपनी बचाती हैं। क्रांति जो है 9 विकेट निकालती हैं। रेणुका राधा, सभी जो थी वो कमाल थी, और इस कमाल का यह असर था कि इंडिया ने यह इतिहास रचा है जिससे शायद आने वाली पीढ़ियां जो हैं वो समझेंगी। ये रात बड़ी, वो लड़कियां भी आपको बहुत ज्यादा क्रिकेट खेलती हुई नजर आएगी, ये आपको शिफ्ट देखने को मिलेगा, और ये बहुत अच्छा और पॉजिटिव शिफ्ट होगा इंडियन स्पोर्ट्स के लिए, इंडियन क्रिकेट के लिए। बहुत कुछ बदलने वाला है बेहतरी के लिए। वेल डन लड़कियों, बहुत प्राउड फील कर रहा हूं आपके लिए।